नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज हम सीखेंगे ये स्ट्रेटजी नंबर जो है 16 है, ठीक है? तो इसमें हम सीखेंगे फॉर्च्यून लिस्ट एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। फॉर्च्यून लिस्ट एट द बॉटम ऑफ पिरामिड इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे देखो, जो कैटेगरी होती है लोगों की, कुछ लोग होते हैं टॉप क्लास के, ठीक है? कुछ लोग होते हैं मिडिल क्लास के और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के। तो ये डिफाइन कैसे होता है? ये डिफाइन होता है उनकी इनकम लेवल से, ठीक है? तो जैसे ये टॉप पे जो लोग होते हैं, जैसे मान के चलो हमारे देश की जो अभी करंट जनसंख्या है वो कितनी है? 150 करोड़ है, ठीक है? तो जो टॉप के ऊपर हैं, यानी 14 करोड़ के लोग, 14-15 करोड़ जो लोग हैं, उनकी जो इनकम होगी अप्रॉक्स 1 लाख के पार है, ठीक है? 1 लाख के पार कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो मिडिल लोग हैं, ठीक है? ये बॉटम और लोअर बॉटम, इनकी जो संख्या है, संख्या बहुत ज्यादा होती है। संख्या कितनी ज्यादा होती है? जैसे मान लो 130 करोड़, ठीक है? या 135 करोड़, ये इनकी संख्या होती है। तो कुछ कंपनियां क्या होती है ना, वो यहाँ न टारगेट करके यहाँ टारगेट करती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मतलब कमी आप कह सकते हो। तो अब जो लोग जो है इसे टारगेट करते हैं, यानी जो 130 करोड़ लोग हैं, जब इनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कंपनियां जो है ना ज्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं और वो ज्यादा सरवाइव करती हैं। अभी मैं आपको इसमें बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, क्योंकि देखो, जो भारत की जो जनसंख्या है, मान के चलो कि 60% जो जनसंख्या है ना, वो शहर के बाहर ही रहती है, यानी गांव में रहती है, ठीक है? तो हम बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, पहला हम स्टेप लेते हैं, इसमें हम सिखाएंगे कि हमें इसमें क्या करना होता है। हमें मतलब जैसे कि आप बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना होगा? पहले 4 चीजें हैं, 4 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ये 4 चीजें क्या है? आप इन्हें इन्हें समझो। क्रिएटिंग बाय पावर, क्रिएटिंग बाइंग पावर। उसके बाद में क्या है? शेपिंग एप्रिसिएशन, शेपिंग एप्रिसिएशन। फिर क्या है? लोकल सॉल्यूशन। और क्या है? इंप्रूविंग एक्सेस। चारों चीजों का मतलब समझो आप। पहला क्या है? क्रिएटिंग बाइंग पावर। जैसे मान लो गांव में लोग क्या होते हैं ना, जैसे शहर में क्या होता है, शहर में लोगों की अच्छी खासी इनकम होती है तो उनका बिजनेस होता है या जॉब होता है, ठीक है? 2 चीजें होती हैं जिससे कि वो अच्छा, उनके पास इनकम अच्छी होती है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है कि मान लो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है? और नहीं तो अक्सर लोग किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? खेती पे रहते हैं। तो उनकी बाइंग पावर को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो इसका सबसे बड़ा, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है, वो आता है गाड़ियों का। जैसे जो जो टू व्हीलर बाइक्स होती हैं, ठीक है? पहले जब ये स्टार्ट हुई थी इंडिया में, तो लोग, गांव के लोग उसे कम पसंद करते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें चलाना नहीं आता, वो इसलिए कम पसंद करते थे क्योंकि वो उनकी रीच के बाहर था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हीरो हीरो मोटरकॉर्प के मुंजाल साहब, इन्होंने क्या किया? ईएमआई सिस्टम दे दिया। ईएमआई सिस्टम दे दिया, छोटी-छोटी ईएमआईज़ ला करके लोग जो है उसे खरीदने लगे। ये क्या हुआ? इंप्रूविंग योर बाइंग कैपेसिटी, यानी आप उन्हें क्या करो, उनकी जो खरीदने की क्षमता है, आप उसे बढ़ा दो, यानी आसान कर दो। शेपिंग एप्रिसिएशन, शेपिंग एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जैसे कि लोगों को अच्छा फील होना चाहिए। जैसे मान लो टीवी पे या मूवी में आप देखते होंगे जो गाना बजते हैं, ठीक है? लोग अक्सर जो घूमने जाते हैं तो बाइक पे जाते हैं, उसपे बाइक पे गाना भी हो रहा है। तो इससे वो अब उनका जो है ना, मतलब उससे अपने आप को कंपेयर भी करने लगे कि अच्छा यार, मैं भी जो है बाइक से चल रहा हूँ, ठीक है? तो उनका क्या हो गया ना, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा, मान लो भी इसके कुछ और एग्जांपल हैं। जैसे कपड़ों का एग्जांपल अगर हम ले, एक एग्जांपल, मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, ज़ूडियो का। किसका? ज़ूडियो का। ज़ूडियो ज़ूडियो एक ऐसा मॉल है जिसमें कि लोग, अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएँ मॉल में शॉपिंग करें, लेकिन मॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो प्राइस टैग होता है, 1000 रुपए, 2000 नहीं, मतलब 1500 से स्टार्ट ही होते हैं, ठीक है? 2000 1500 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन ज़ूडियो ने उसे क्या किया? ज़ूडियो ने उन्हें लिवरेज किया। ज़ूडियो ने इस वाले सेक्शन को ध्यान दिया और उन्होंने जो है ना, मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस में ला करके इसे जो है कंपेयर किया। तो उन्हें क्या हुआ ना कि अब जो लोग मॉल में जा रहे हैं, वहां पे अच्छी चीजें देख रहे हैं, वहां पे अच्छी चीजें खरीद रहे हैं, ये चीजें होती हैं। फिर क्या है? लोकल सोल्यूशन। लोकल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अभी हम यूपी, मैं यूपी से हूँ, ठीक है? यूपी में ये वीडियो बना रहा हूँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद से। सो यूपी में, यूपी का लोकल क्या है, ठीक है? कोलकाता का लोकल क्या है? गुजरात का लोकल क्या है, ठीक है? मुंबई का लोकल क्या है? मध्य प्रदेश का लोकल क्या है? सो लोकल सॉल्यूशन भी अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वहां पे आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाओगे अपने बिजनेस में।
फिर क्या है, इम्प्रूविंग एक्सेस। इम्प्रूविंग एक्सेस का मतलब यह हुआ कि मान लो आपने बहुत अच्छी चीजें दे दी, सब कुछ अच्छा दे दिया, लेकिन वो पहुंच के बाहर है। कहां से बाहर है? पहुंच के बाहर है। और जब पहुंच के बाहर है तो लोग वहां पे या उस प्रोडक्ट को नहीं ले पाएंगे। इसलिए जूडियो ने क्या किया, जूडियो ने जब स्टार्टिंग किया था तो कुछ ही मॉल से किया था। आज की डेट में जो है उसके 800 से ज्यादा मॉल हो गए हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में। सो इस तरीके से जो है बिजनेस को इंप्रूव किया जाता है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प का क्या हुआ, मुमताज साहब ने जब यहाँ मतलब जब ये टेक्नोलॉजी आई इंडिया में, जब वो बाइक बनाने लगे, तो उन्होंने जब मार्केट के बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने सोचा कि यार मार्केट जो है गांव में ज्यादा है, तो गांव में लोगों की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी ईएमआई लॉन्च कर दी। जैसे अभी के टाइम में जैसे टाटा या किसी भी कोई भी कंपनी जब गाड़ी देती है, तो आप देखो कॉमर्शियल व्हीकल की बात करो या प्राइवेट व्हीकल की बात करो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ईएमआई सोल्यूशन देते हैं। वो ईएमआई सोल्यूशन इसलिए देते हैं ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें एलआईसी की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एलआईसी मतलब सबसे ज्यादा नहीं, मान के चलो 50-55%, 50% जो एलआईसी होती है वो गांव में होती है। अब हम अगर बात करें कुछ प्रोडक्ट की, जैसे कोका कोला या पेप्सी या कुछ भी मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, मान के चलो 45% उसका जो मार्केट होता है वो रूरल एरिया में होता है, ठीक है। फिर क्या है, मोटरसाइकिल भी 50% से ज्यादा बाइकें जो हैं रूरल एरिया में बिकती हैं। फिर क्या है आपका सिगरेट आप ले लो, 50% से ज्यादा सिगरेट जो है गांव में लोग पीते हैं। फिर एफएमसीजी में जैसे अभी एग्जांपल लो, शशि का, जैसे शैम्पू शशि जो आता है, इतनी बड़ी बोतल आती थी 100-150 रुपए की, कोई नहीं यूज करता था, क्यों? वो महंगा पड़ता था। लेकिन शशि आ गई 1 रुपए 2 रुपए 50 पैसे में, सब लोग यूज करने लगे। तो इसकी क्या हुई ना, मार्केट वैल्यू बढ़ गई कहाँ पे? रूरल एरियाज में। और ये आप ध्यान रखो कि जो देश की जो नेशनल इनकम है, क्या है? नेशनल इनकम, ये कहां से आती है? ये 50% गांव से ही आती है। तो आपको जब भी कोई प्रोडक्ट आपको बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले यही चार चीजों का ध्यान देना होगा आपको कि चार चीजें क्या है, मैंने यहाँ पे जो बताया आपको, ठीक है। क्रिएटिंग बाइंग पावर, और मतलब जो परचेस करे ना तो उसे अच्छा लगे, ठीक है, और उसके एक्सेसिबल हो, यानी उसके पास जहां पे हो एक्सेसिबल हो। फिर क्या है, लोकल सोल्यूशन हो। तो इन चार चीजों को ध्यान में रख करके आप जो है इस वाले चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये जनता बड़ी है, यहाँ पे ये जो दोनों सर्किल है ना, यहाँ पे जनता बड़ी है लेकिन इनके पास पैसे कम है। जनता क्या है, बड़ी है लेकिन पैसा कम है। अब इन्हें ऐसा भी नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बस इन्हें उस अफोर्डेबिलिटी में ले जाना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिए कई सारे। तो आप जैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की थीम क्या थी? आज की थीम थी बाइंग, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें कैसे आप टारगेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से या अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये वीडियो थी, इसका थीम थीम यही था, ये स्ट्रेटजी नंबर 16 थी। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप इसे वीडियो को जो है ना मतलब कमेंट करके, लाइक करके आप पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और देखो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप सीखो, ठीक है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, बिजनेस कैसे चलते हैं, या किस तरीके से हमारा माइंडसेट होता है, या किस तरीके से कस्टमर को बताया जाता है, या अगर आप एक कस्टमर लेवल के हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तब आप इस चीज को लर्न कर सकते हो, आप इस चीज को सीख सकते हो। यानी आप किसी भी फ्रेम में हो, हर फ्रेम में ये वीडियोस आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ अपने, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी तो लोग कैसे लेंगे, ठीक है। तो आप इसे देखो, सीखो, जानो और अपने जीवन में इसे इंप्लीमेंट करो, क्योंकि बिना इंप्लीमेंटेशन के कुछ नहीं मिलेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।